अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान प्लेयर्स हैं उनके माबैन जो सर जंग है उनका आगाज़ हो चुका है। पहले भी खैर हमने बात की थी कि कुछ गड़बड़ है और अभी फिर है कि वो मामला थोड़ा सा ठंडा हो गया। मज़ीद है कि इस मामले में बात की जा रही है जब नए चेयरमैन साहब आए हैं तो कि भाई क्यों इस तरह से है कि बार बार इस तरह की ख़बरें गर्दिश कर रही हैं, बार बार इस तरह की बातें हो रही हैं और ख़ैर होनी भी चाहिए क्योंकि जिस तरह की ख़बरें आ रही हैं और जिस तरह के सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं तो लग रहा है कि कुछ खिचड़ी पक रही है। प्लेयर्स नाराज़ हैं पीसीबी से। और क्यों नाराज़ हैं भाई, एनओसी पे नाराज़ हैं, इसलिए नाराज़ नहीं हैं कि भाई एनओसी कम मैचेस की दी गई या इस तरह से दी गई या उस तरह से दी गई, बस बट इसलिए नाराज़ हैं कि मतलब सही टाइम पे नहीं दी जा रही। हमने मोहम्मद हारिस के बारे से बात की थी, भाई उनको कहा गया कि आपको एनओसी मिल जाएगी, आप चले जाएँ, वो वहाँ पहुँच गए। फिर कहा कि आपको एनओसी नहीं दी जा रही, आप वापस पाकिस्तान आ जाएँ। बीपीएल में कोई भी मैच खेले बगैर वो वापस आ गए। तो ये भी एक है इसकी जगह से आई हुई, उनके भी एम्बेरसमेंट फील हुई होगी उनको, मोहम्मद हारिस को भी। और मोहम्मद इरफान के हवाले से जो जूनियर जो हमने कल बात की थी, आई थिंक खुलना टाइगर्स के लिए वो खेलते हैं, तो उन्होंने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, कुछ अच्छी ब्राइट उनकी परफॉर्मेंस थी। बट उनको भी है कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे उनको दिया गया, एनओसी दिया गया। तो ये भी है कि एक फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं प्लेयर्स। और उन्होंने कहा कि वो मतलब अभी तक तो वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर नहीं है, डोमेस्टिक का भी उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मोहम्मद इरफान जूनियर की मैं बात कर रही हूँ। तो उन्होंने एनओसी के लिए रिक्वेस्ट किया था बांग्लादेश प्रीमियर लीग में जनवरी में। एंड फिर है कि पीसीबी ने इशू तो कर दिया, बट है कि जस्ट 2 घंटे पहले बिफोर द मैच। और फिर है डेफिनेटली वो वहाँ पे पहुँचे भी नहीं थे। और किस तरह से पहुँचते बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने के लिए कि भाई मोहम्मद हारिस जब इस तरह से वापस आ रहे थे, यानी उनका मैच जो शेड्यूल था उसके स्टार्ट होने से 2 घंटे पहले वो उनको एनओसी इशू कर रहे हैं। फिर इसके बाद है कि वो फ्लाइट कैच करके वहाँ पे जाएंगे तो खेलेंगे ना। यानी इस तरह से मतलब बहुत ज़्यादा प्लेयर्स को फ्रस्ट्रेट किया जा रहा है। पीसीबी का जो रवैया है टुवर्ड्स प्लेयर वो बिल्कुल भी सही नहीं है। फिर इसके अलावा मज़ीद है कि बातें हो रही हैं कि जो एक कम्युनिकेशन गैप है बिटवीन प्लेयर्स एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। दैट्स व्हाई मोहसिन नकवी साहब को चाहिए कि भाई वो ऑन वन मीटिंग करें जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं एंड सुने भाई उनका क्या, उनकी फ्रस्ट्रेशंस हैं, क्या उनकी प्रायोरिटीज़ हैं, क्या उनकी रिजर्वेशंस हैं। तो ये खैर उनको इस हवाले से बात करनी चाहिए। एंड माय क्वेश्चन इज़ कि व्हाट इज़ वहाब रियाज डूइंग दैट। आई मीन अगर इस तरह के कुछ है भी कन्फ्लिक्ट्स हैं या कुछ फ्रस्ट्रेशन प्लेयर्स की है तो व्हाई नॉट वो उनको है कि भेज देते कि आप बात करो पीसीबी चेयरमैन से एंड ऑल। बिकॉज मुझे खैर इसी वजह से मुझे रमीज़ राजा साहब हमेशा ही कि मैं उनको हाईली रेट करती हूँ एज अ पीसीबी चेयरमैन, कि वो हमेशा प्लेयर्स को ये कहते थे कि आई एम जस्ट अ कॉल अवे फ्रॉम यू। आपको जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी मसला हो, आप मुझे जस्ट कॉल करो एंड वो मसला मैं सॉल्व आउट करने की कोशिश करूँगा। तो ये चीज़ मुझे उनकी बहुत पसंद थी एंड यही चीज़ या यही जो कल्चर है ये फॉलो किया जाना चाहिए पीसीबी चेयरमैन की तरफ से। चाहे जो भी आए, हमारे यहाँ तो भाई बहुत ही ज़्यादा बदलते रहते हैं पीसीबी चेयरमैन। तो यही है कि कल्चर फॉलो होना चाहिए। अब खैर खबरें ये आ रही हैं कि एक नया पिंडोरा बॉक्स खुलने वाला है प्लेयर्स और बिफोर द पीएसएल बात हो रही है। पीएसएल में कुछ जस्ट आई थिंक कुछ 10 डेज़ ही हैं। तो यही बातें हो रही हैं कि भाई नया पिंडोरा बॉक्स खुलेगा प्लेयर्स और पीसीबी के माबैन जो भी खैर मसाइल हैं वो है कि खुलने जा रहे हैं एंड पीसीबी बैडली एक्सपोज होने वाला है बाय इट्स ओन प्लेयर्स, ये भी बातें हो रही हैं। सो अब देखेंगे कि भाई क्या होता है। और आई थिंक पीसीबी को जल्दी से सॉर्ट आउट करना चाहिए एज सून एज पॉसिबल। और ये जो भी एनओसीज के जो T20 लीग्स वगैरह के लिए जो है कि कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह बनाए हैं तो वो उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। मेन थिंग यही है कि भाई आप सॉर्ट आउट करो। एंड अगेन है कि अगर आपको एनओसी नहीं देनी इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन, बट है कि आप फिर ये भी खबरें थी कि आप कुछ कट ऑफ करोगे सैलरीज़ में से, तो फिर आप जब आप लीग खेलने भी नहीं दे रहे हो, जब आप सैलरीज़ भी कट ऑफ करोगे, तो आपने बढ़ाई नहीं, अब आप उसमें कटौती करोगे, तो फिर ये तो है कि क्लियरली आप फ्रस्ट्रेट ही कर रहे हो ना प्लेयर्स को, या अपने खिलाफ ही कर रहे हो, या बगावत पे है कि उकसा रहे हो प्लेयर्स को। तो ये बिल्कुल गलत है। आई डोंट थिंक ऐसा होना चाहिए। और फिर अगर इसी तरह से होता रहा तो फिर हमारी क्रिकेट भी वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट की तरह हो जाएगी। खैर अभी तो वो भी हमसे कुछ बेहतर ही परफॉर्म कर रही है। ऑस्ट्रेलिया में हम तो एक मैच भी नहीं जीत सके एंड वो लोग मतलब है कि एक मैच जीत के सीरीज़ लेवल कर गए। सो बट स्टिल है कि जो उनकी हाल हुआ, जो वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट का हाल है, वही हमारे क्रिकेट ना हो जाए। तो आई थिंक जो प्लेयर्स की जो डिमांड थी पहले कि जो सैलरीज है वो बढ़ाई जाएँ, या जो आईसीसी का रेवेन्यू है उसमें से कुछ है कि प्लेयर्स को दिया जाए, जो जायज़ था, बट वो भी नहीं दिया गया। आपने उन्हीं पुराने सैलरीज पे प्लेयर से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए।
देन है कि अब आप कह रहे हो कि आप उसमें भी कटौती करोगे, फिर आप लीग भी नहीं खेलने दे रहे, तो तमाम राहें मसदूद कर दोगे, तो फिर और प्लेयर्स के पास कुछ रास्ता नहीं बचता। और आई थिंक कि जो भी खैर पिंडोरा बुक्स खुलेगा, कुछ भी होगा, तो उसमें पीसीबी ही एक्सपोज होगा, क्योंकि प्लेयर्स एट देयर प्लेस बिल्कुल सही हैं। पीसीबी की खैर इसमें तमाम जो भी मुझे तो गलती नज़र आ रही है वो पीसीबी की है। सो एज सून एज पॉसिबल आई थिंक इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए बिफोर द पीएसएल, वरना पीएसएल के दौरान या स्टार्ट होने से पहले अगर तो ये कंट्रोवर्सी जन्म लेती है तो बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए और पीएसएल के लिए भी ऑब्वियसली। सो खैर दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, या डिसएग्रीमेंट भी अगर आपका कुछ हो तो जस्ट डू कमेंट लो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।